खबर अमेरिका से भारत लाया गया गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। 10 लाख का एनआईए ने इस पे इनाम रखा है। इसके खिलाफ 18 मामले दर्ज हैं, जिनमें मूसेवाला की हत्या के साथ हथियार और रसद मुहैया कराना भी शामिल है। और आपको बता दें, सलमान खान के घर जो फायरिंग हुई थी, बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ था, इन सब के आरोप एनआईए की टीम आप देख रहे हैं। सुबह से ही जैसे ही खबर मिली थी कि प्रत्यर्पण कर उसे भारत लाया जा रहा है एक स्पेशल विमान से, एनआईए की जो तमाम टीम है, अधिकारी हैं, वो एकदम से एक्टिव हो गए। एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद है अनमोल बिश्नोई। कुछ ही देर में उसे पटियाला हाउस कोर्ट लेकर आया जाएगा। लगभग आधे घंटे का रास्ता है एयरपोर्ट से लेकर पटियाला हाउस कोर्ट, जो इंडिया गेट पे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर। एनआईए की टीम आप देखिए, एनआईए की जैकेट्स में तमाम जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं एनआईए के, पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें 18 मामले दर्ज हैं अनमोल बिश्नोई पर, और पूरी तरह से एक्टिव था लॉरेंस बिश्नोई। चूंकि अभी अंदर है इसलिए सारे काम देख रहा था। और आपको बता दें, जिस तरह से बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ मुंबई में, उसके अलावा सिद्धू मूसेवाला की पंजाब में जिस तरह से उसकी हत्याकांड को अंजाम दिया गया, और सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में जो फायरिंग हुई, इन सब के पीछे भी इसका हाथ था। 10 लाख का एनआईए ने इनाम रखा हुआ था और माना जा रहा है कि एनआईए जो है उसे वहीं गिरफ्तार करेगी। और एनआईए की टीम आप देख रहे हैं, तमाम जो एनआईए के ऑफिसर्स हैं इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त यहां किए गए हैं। उसके अलावा जो पटियाला हाउस कोर्ट है इंडिया गेट के पास, वहां पर भी जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। और यहां से सीधे लेकर जाएगी एनआईए की टीम अनमोल बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट में। आपको बता दें, अनमोल पर दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, साथ ही साथ गुजरात पुलिस के साथ साथ कुछ और राज्यों की पुलिस ने भी केस दर्ज किए हुए हैं। एक नहीं, दो नहीं, 18 मामले अनमोल बिश्नोई पर दर्ज हैं। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल गैंगस्टर है अनमोल बिश्नोई। छोटा भाई है लॉरेंस बिश्नोई का। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एनआईए की जो टीम है इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है, और अब इसे लेकर एनआईए की टीम पहुंचेगी पटियाला हाउस कोर्ट में, जहां उसकी पेशी होनी है। और एनआईए कस्टडी में अपना लेगी सबसे पहले अनमोल बिश्नोई को, और अब अलग अलग राज्यों की पुलिस उसे रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। ये है। इसके अलावा आपको बता दें, एनआईए ने 2022 में गैंगस्टरों और संगठित अपराध को लेकर जिस तरह से अनमोल के खिलाफ केस दर्ज किया था, और 10 लाख का इस पर इनाम रखा गया था अनमोल बिश्नोई पर। बड़ी उपलब्धि एजेंसीज के, लगातार एजेंसीज जुटी हुई थी कि अमेरिका से वो डिपोर्ट करके, प्रत्यर्पण करके उसे लाया जाए। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त एयरपोर्ट पर ही मौजूद है। दीपक, क्या अपडेट, क्या ताजा जानकारी आपके पास इस वक्त? देखिए पंकज, इस वक्त कुछ ही देर में यहाँ पर लाया जाएगा, क्योंकि एनआईए ने एक वो तस्वीर सामने की है अनमोल बिश्नोई की। और आप देखेंगे यहाँ पर अचानक जो सीआईएसएफ का जमावड़ा है, यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को लाया गया है तुरंत ही, और दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है। एनआईए के अधिकारी अभी अंदर हैं, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो कागजी कार्रवाई होती है वो यहाँ पर की जा रही है। और सबसे अहम चीज़ ये कि किस तरह से अंदर से जब बाहर लाया जाएगा, तो क्योंकि उसका जिस तरह से फोटोग्राफ्स आया है, वो फोटोग्राफ उसी तरह का है जब उसने अपना पासपोर्ट बनवाया था 2021 में। बैक साइड से बिल्कुल उसी तरह का, बाल छोटे कटे हुए। और ये जो अनमोल बिश्नोई है, इसने वहाँ पर के अपना गेटअप चेंज किया था। इसको लेकर भी कुछ दिनों में एनआईए की पूछताछ में भी खुलासा होगा, क्योंकि लगातार अवैध रूप से वो रह रहा था। अभी यहाँ पर आप देखेंगे सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल एकदम चाक चौबंद की गई है। हालांकि यहाँ से 2 गेट है वीआईपी, क्या इस गेट से निकाला जाएगा या दूसरे गेट से निकाला जाएगा, ये अभी देखना होगा। लेकिन कुछ देर अभी और लग सकती है अनमोल बिश्नोई को बाहर आने में, क्योंकि जिस तरह से एनआईए ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया है, उससे ये साफ तौर पर है कि एनआईए के जो अधिकारी सुबह से यहाँ पर मौजूद थे, वो सभी अधिकारी अभी भी अंदर है, और अंदर से अभी तक बाहर लाया नहीं गया है। क्योंकि अनमोल बिश्नोई, जिस पर इस कई तरह के मामले हैं, आपराधिक मामले हैं, सिंडिकेट को ऑपरेट करने के अलावा ऑर्गेनाइज क्राइम के मामले हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम को बढ़ावा देना। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें। जरा शंकर आनंद का रुख करना चाहूंगा मैं। शंकर आनंद इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट में मौजूद है। शंकर, वहां की कैसी तैयारियां हैं? आपसे कुछ ही देर में अनमोल बिश्नोई को लेकर एनआईए की टीम आएगी सीधा पटियाला हाउस कोर्ट। किस तरह के सुरक्षा बंदोबस्त, किस तरह के इंतजाम अभी वहां? शंकर, हेलो शंकर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए हम बात करने की कोशिश करेंगे। आनंद तिवारी भी हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर ही मौजूद है। आनंद, जरा बताइए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? कुछ ही देर में रवाना होगी एनआईए की टीम अनमोल बिश्नोई को लेकर एयरपोर्ट से पटियाला हाउस कोर्ट के लिए। देखिए पंकज, बिल्कुल इस वक्त हम एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर हैं, और जो न्यूज़ 18 इंडिया ने कल प्रमुखता से खबर ब्रेक की थी कि अनमोल बिश्नोई को आज भारत लाया जा रहा है डिपोर्ट करके, उस पर अब एनआईए ने ऑफिशियल मुहर लगा दी है। एनआईए ने एक फोटो और एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें पंकज एनआईए ने कहा है
कि जो मंगलवार का दिन है, यानी आज लॉरेन बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को भारत से डिपोर्ट करके गिरफ्तार कर लिया गया है उसे, और 2022 से फरार चल रहा था, अमेरिका में छुपा हुआ था अनमोल बिश्नोई। और लॉरेन बिश्नोई का ये पूरा क्राइम सिंडिकेट है, उस मामले में यह 19वीं गिरफ्तारी है। एनआईए का जो केस था उस मामले में अनमोल को मार्च 2023 में एनआईए ने चार्जशीट किया था, और जांच में साबित हुआ कि वो 2020 से लेकर 2023 के बीच आतंकी गोल्डी बरार और लॉरेन बिश्नोई की मदद से देश में कई आतंकी वारदातों को अंजाम देने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। कैसे वो विदेशी धरती से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा था, अपने भाई के गैंग को ऑपरेट कर रहा था, और कैसे ना केवल लॉजिस्टिक, फाइनेंशियल और जो गैंग की रिक्रूटमेंट है, बड़े टारगेट है, एक्सटॉर्शन है, उसमें अनमोल बिश्नोई की एक बड़ी भूमिका थी। ये तमाम आरोप जो हैं वो एनआईए ने अनमोल बिश्नोई के ऊपर लगाए हैं, और इस मामले में एनआईए ने एक RC 39/2000 में केस रजिस्टर किया था, और इस मामले में जो ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट पूरा नेटवर्क था गैंगस्टरों का, उस मामले में ये 19वीं गिरफ्तारी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगा आपके पास आनंद तिवारी। तो बता दें, चप्पे चप्पे पर हमारे न्यूज 18 के तमाम संवाददाता, हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, जैसे कि एनआईए हेडक्वार्टर्स में जो हैं वो मौजूद हैं अभी आनंद तिवारी। अब जरा रुक करते हैं पटियाला हाउस कोर्ट का। शंकर आनंद, आप बताइए किस तरह के सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर और बाहर? जी पंकज, इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं पटियाला हाउस के जो दूसरा गेट है, मैं उस दूसरे गेट पे हूं जहां से अनमोल बिश्नोई को अंदर लेके जाएंगे। यहां पे देखिए काफी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। ये अर्धसैनिक बल जो रैपिड एक्शन फोर्स को यहां पे तैनात किया गया है। इसके साथ साथ जो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उसको भी यहाँ पे देखा जा सकता है। ये पटियाला हाउस कोर्ट का जो गेट नंबर 1 है, यानी कि ये पीछे वाला गेट है, और सामान्य तौर पर कई बार कैदियों को इसी जगह से लेके आते हैं। जो कैदी होते हैं, जो आरोपी होते हैं, जो गिरफ्तार आरोपी होते हैं, उसको इस गेट से लाते हैं और लेके जाते हैं। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि काफ़ी संख्या में जो CAPF का जो जवान है वो नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर काफ़ी संख्या में इनकी तैनाती की गई है। और अगर अनमोल बिश्नोई को इस गेट से लाया जाता है तो निश्चित तौर पे सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, और उसके बाद इस जगह से ही वाहन जो है यहाँ से लगा करके उसके बाद अंदर लेके जाएंगे, और उसके बाद तमाम जो कोर्ट की प्रक्रिया होगी। यहाँ पर देखा जाए कि मुख्य तौर पर जो 2 गेट ऐसे हैं जहाँ से किसी भी आरोपी को लेकर अंदर आते हैं, तो गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2। तो 2 नंबर गेट पर भी काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, और 1 नंबर गेट पर भी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कोर्ट के अंदर और कोर्ट परिसर के बाहर दोनों स्थानों पर काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। यहाँ तक कि कल की बात करें, कल देर शाम तक यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही थी। जो सैनिटाइज करने का काम है वो किया जा रहा था, क्योंकि ये पहले से पता था, ये पहले से तय था कि अनमोल बिश्नोई को लाया जाना है। तो अनमोल बिश्नोई को लाने से पहले कोर्ट परिसर के अंदर और कोर्ट परिसर के बाहर काफी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। बिल्कुल, तो कुछ ही देर में लाया जाएगा पटियाला हाउस कोर्ट। जैसा शंकर आनंद बता रहे हैं, तमाम सुरक्षा व्यवस्था, तगड़े बंदोबस्त कर दिए गए, बैरिकेडिंग कर दी गई है। वो रास्ता भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे जहां वो गाड़ियों का जो काफिला आएगा अनमोल बिश्नोई को लेकर, एनआईए की टीम जो आएगी कहां से लेकर जाएगी। आनंद तिवारी एनआईए के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। जरा आप बताइए आनंद तिवारी कि कनाडा में ज्यादातर रहता था, अमेरिका आता जाता रहता था। नवंबर 2024 में सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था इसे अमेरिका में, अनमोल बिश्नोई को। देखिए, जो एनआईए ने ऑफिशियल प्रेस नोट जारी करा उसमें बताया है कि कैसे अनमोल बिश्नोई भारत से विदेश भागा, और उसके बाद बीते साल कैलिफोर्निया में उसको डिटेन किया गया था, और उसके बाद से एक तरीके से वो नज़रबंद था। उस पर तमाम अमेरिका की एजेंसियां नज़र बनाई हुई थी ताकि वो देश छोड़कर बाहर ना जा पाए। और उसके बाद उसको आज डिपोर्ट करके जो बाकी और दूसरे आरोपी हैं जिनको डिपोर्ट किया गया है अमेरिका से भारत, उनके साथ अनमोल बिश्नोई को भी डिपोर्ट किया गया है। पंकज, जानकारी ये भी मिल रही है कि पंजाब के 2 कुख्यात खालिस्तानी जो आतंकी हैं वो भी इस विमान में भारत आए हैं, जो पंजाब के रहने वाले हैं, और कई आपराधिक मामले जिनके ऊपर दर्ज हैं, उन्हें यहाँ से सीधे पंजाब ले जाया जाएगा, जानकारी ये मिल रही है। और अनमोल बिश्नोई को अभी सीधे पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा, और उसके बाद वहाँ पर उसको पेश किया जाएगा एनआईए की कोर्ट में। और जैसा कि मैं लगातार बता रहा हूँ कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी। इससे पहले अजरबैजान से जो सचिन बिश्नोई थापन है, उससे दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट भारत लेकर आने में सफलता हासिल कर चुकी है,
और उस दौरान खुद देश के गृह मंत्री ने संसद में कहा था कि सिद्धू मूसेवाला केस का एक जो मास्टरमाइंड है उसे भारत लाने में सफलता हासिल की गई है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, तो बड़ी कामयाबी है, बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार के लिए, तमाम एजेंसीज के लिए। एनआईए की टीम इस वक्त मौजूद है, तस्वीरों में दिखा रहे हैं। एनआईए के जो अधिकारी हैं वो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में इसे लेकर आया जाएगा। यानी लगभग आधे पौने घंटे का रास्ता है एयरपोर्ट से लेके पटियाला हाउस कोर्ट, जो कि इंडिया गेट में है। वहां पे भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई, कुख्यात गैंगस्टर, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, वो भारत लाया जा चुका है। एयरपोर्ट पर इस वक्त वो है, कुछ फॉर्मेलिटीज वहां पर पूरी हो रहे हैं। एनआईए की टीम पहले से वहां मौजूद है। एनआईए की टीम अपनी कस्टडी में लेकर उसे लेकर आएगी पटियाला हाउस कोर्ट में, जहां उसे पेश किया जाएगा।